हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो चलिए देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सबसे पहले ब्रह्मांड में जो भी ब्रह्मांड है ये ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ और बहुत ही एक छोटे गोलक के रूप में था। सारे पदार्थ एक ही स्थान पर, या यूं कह सकते हैं कि कोई स्थान और समय का कोई अस्तित्व नहीं था। एक ही जगह पर सभी पदार्थ एक ही परमाणविक इकाई के रूप में उपस्थित थे, जहां पर तापमान और घनत्व बहुत ही ज्यादा था। एक तरह से ये अग्नि का गोला था, भारी पदार्थों का बना हुआ। तो इसमें अचानक से विस्फोट हो जाता है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण। इस विस्फोट से फैले पदार्थ, जो भी पदार्थ फैले, बहुत अत्यधिक ऊर्जा निकली। उनके विस्तार से आकाशगंगाएं, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह ये सब बने और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड निरंतर अभी भी विस्तरित हो रहा है, तो इसलिए इसे विस्तरित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी। ये बेल्जियम के रोमन कैथोलिक चर्च के एक फादर रहते हैं, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। फादर थे और खगोल शास्त्री भी थे। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर, इन्होंने सिद्धांत दिया। ये चर्च में फादर थे और खगोलज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री। इनके अनुसार एक ही पिंड, सबसे पहले एक ब्रह्मांड आज जो भी है, इसके सारे पदार्थ एक ही स्थान पर, आज के 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13 अरब वर्ष पहले यह बिग बैंग की घटना हुई। एक ही स्थान पर, प्रारंभ में सभी पदार्थ एक ही स्थान पर थे। एक ही गोलक के रूप में, एक परमाणविक इकाई के रूप में ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, बिल्कुल सिकुड़ा और एक परमाणविक इकाई इसके रूप में था। ये गोला, यहां आयतन इसका बहुत ही कम था, सिकुड़ा हुआ, आयतन हो गया सूक्ष्म, और अत्यधिक ताप और घनत्व के कारण यहां ये अनंत पर था। ताप और घनत्व, ये अग्नि का पिंड था जलता हुआ, तो संकेंद्रण के कारण, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है। एक तगड़ा विस्फोट होता है इस गोले में। उसके बाद ये घटना होती है 13.7 अरब वर्ष पहले।
इन्होंने बताया ऐसा कुछ। तो इस गोले में, इस इकाई में विस्फोट हुआ और सभी पदार्थ यहां से 3 मिनट के अंदर एक पहला परमाणु इसका निर्माण हुआ। 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु कण का निर्माण हुआ, परमाणु का। ये जो पदार्थ फैले, विस्फोट के बाद जो भी पदार्थ फैले वो अभी भी फैलते जा रहे हैं, ब्रह्मांड विस्तारित हो जा रहा है। इससे ब्रह्मांड बना। इन फैले पदार्थों से यहां पर बहुत अधिक ऊर्जा निकली हुई थी, अत्यधिक ऊर्जा। जैसे पटाखा फूटता है और वो फैल जाता है, उसी तरह यहां पर कई पिंड हो गए और बहुत अधिक ऊर्जा निकली, तो विस्तार हो रहा था, इनका विस्तार होने लगा। ये घटना अचानक नहीं हुई थी, मतलब सभी ग्रह, नक्षत्र आदि, तारे, ये सब कुछ समय समय पर बने, अंतराल के बाद। ये घटना लगभग कई चरणों में हुई। तो सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पहले एक गोला सारा एक ही इकाई के रूप में था, परमाणुिक पदार्थ, और इसमें घनत्व और ताप के कारण इसमें विस्फोट होता है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण। और सारे पहले पदार्थ जो भी फैलते हैं इसमें, ये 3 लाख वर्षों में यहां पर परमाणुिक पदार्थों का निर्माण होता रहता है। और ब्रह्मांड पारदर्शी भी हो जाता है। तापमान यहाँ का 4500 इतना केल्विन पहुंच जाता है 3 लाख वर्षों में। इसके बाद फैले पदार्थों से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण होता है, जो भी कुछ काले और सामान्य पदार्थ निकले थे विस्फोट में। काले और सामान्य पदार्थ निकले थे, तो काले पदार्थों के समूहन से इनमें पदार्थों का जमा होता है। जमाव होते होते इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है ब्रह्मांडीय पिंडों का, ये पदार्थ निकलते हैं, अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन करते हैं विस्फोट के बाद, यहां पर पहले चरण में। उसके बाद इनमें पदार्थों के समूहन से आकाशगंगा का निर्माण हो जाता है। इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है इन पिंडों पर, पदार्थों का जमा होते होते अरबों वर्षों में इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, और ये आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा में यहां पर ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ जहां पर यहां हाइड्रोजन, इस गैस का अत्यधिक संकेंद्रण होता रहता है। ये गोल 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 ऐसे चक्कर काटते रहते हैं सारे पिंड, तो संकेंद्रण होता है, जिससे ये हीलियम में बदल जाता है, और हीलियम कार्बन में, और कार्बन फिर लोहा में बदल जाता है, जिससे ये बहुत गर्म हो जाता है। एक ही जगह पर एक ही केंद्र में फिर से संकेंद्रण होता रहता है। यहां पर हाइड्रोजन के बादल होते हैं, विशाल बादलों को, इनको हम निहारिका कहते हैं या नेबुला। यहां पर विस्फोट होता है अत्यधिक संकेंद्र, इनके संलयन के कारण, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलते रहना, अत्यधिक संलयन होता है तो विस्फोट होता है, जिससे तारों का निर्माण हुआ। फिर इसी प्रक्रिया के द्वारा आगे
इनमें विस्फोट के द्वारा इसी प्रक्रिया से ग्रह उपग्रह आदि बने। ये इन्होंने कहा, जॉर्ज लेमेंटर। इनके सिद्धांत के अनुसार ये सारी बातें हुई। 13 अरब वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ, फिर 3 लाख में 3 लाख वर्ष लगे इसके बाद विस्फोट के बाद। यहाँ पर परमाणुविक पदार्थों का निर्माण हुआ, पारदर्शी बना और तापमान इतना हो गया। फिर काले पदार्थों के सम्मोहन से ब्रह्मांडी पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों पर पदार्थों के जमाव से इनका आकार इतना बड़ा हुआ कि ये आकाशगंगा बन गए। आकाशगंगा का निर्माण हुआ। यहाँ पर आकाशगंगा में हाइड्रोजन के विशाल बादल होते हैं जिनको हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। इनमें हाइड्रोजन का अत्यधिक संकेंद्रण होने के कारण ये हीलियम में बदल जाता है, फिर कार्बन में, और कार्बन लोहे में। अत्यधिक भारी और बहुत अधिक घनत्व के कारण इसमें भी विस्फोट होता है जिससे तारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आकाशगंगा में तारों का निर्माण होता है, निहारिका में ये तारे बने और इससे ग्रह और उपग्रह सारे बने। तो 13 अरब वर्ष के बाद दूसरा चरण आता है। 5.6 अरब वर्ष पहले, इसमें तारों का निर्माण होता है। फिर 4.6 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जॉर्ज लेमेंटर ने कहा। और हमारे सौर मंडल के ग्रह भी 4.6 अरब वर्ष पहले। इस प्रकार से इनका सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत को कुछ लोगों ने पुष्टि भी की। कुछ लोगों ने कहा कि इस प्रकार से ये सिद्धांत पुष्ट होता है, तो अभी ये मान्य है। इनके सिद्धांत की पुष्टि कैसे होती है? इसके बाद में जब इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया तो एक थे रॉबर्ट वैगनर। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार मतलब है कि आकाश गंगाओं में एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है। आकाश गंगाओं की बढ़ती दूरी, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और इनकी दूरी इतनी अधिक होती है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में इनका मापन किया जाता है। कोई मापक है नहीं, तो इनका मापन किया जाता है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष मतलब है ये दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जा सकता है, जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष होता है। तो खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। रॉबर्ट वैगनर के बाद एडविन हब्बल, इन्होंने दूरबीन की सहायता से बताया कि ब्रह्मांड विस्तरित हो रहा है। हब्बल, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का 250 करोड़ इसका व्यास है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, ये बताया हब्बल ने। उसके बाद है इनकी पुष्टि करने वाले नासा के मैप प्रोग्राम ने इनकी पुष्टि की थी 2001 में। माइक्रोवेव एपोस्ट्रॉफी प्रोब, इसमें भी पुष्टि की गई थी।
उसके बाद इसके बाद आता है कि एक हुआ था 2010 में जिनेवा में लार्ज हैड्रन कोलाइडर महाप्रयोग। ब्रह्मांड का कैसे इसका अस्तित्व आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बिग बैंग को समझने के लिए और ब्रह्मांड महाविस्फोट को समझने के लिए उस घटना को, जो विस्फोट हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले, ये फिर से प्रयोगशाला में दोहराने के लिए लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग जिनेवा में किया गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया था वहां पर सर्न में, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में। इसमें भारत के भी वैज्ञानिक थे और हिग्स बोसान कणों के इनके उत्पादन का प्रयास किया गया, हिग्स बोसान कण इनको पैदा करने का। तो हिग्स और बोसान लार्ज हैड्रन कोलाइडर में ही, जिसे हिग्स बोसान नाम दिया गया है प्रयोग। बोसान हमारे अपने भारत के सत्येंद्रनाथ बोस नामक एक खगोल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक, उनके सम्मान में हिग्स बोसान नाम दिया गया है। तो लार्ज हैड्रन कोलाइडर लार्ज हैड्रन कोलाइडर ये सर्न में प्रयोग हुआ था, जिनेवा में 2010 में, ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसमें क्या किया गया था कि धरती के अंदर 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर सुरंग, ये सुरंग बनी थी। इसमें क्या किया गया, प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति से उनकी टक्कर करवाई गई। इस सुरंग में प्रोटॉन बीम की प्रकाश की गति से टक्कर करवाई गई, इनको टकराया गया। अब गार्ड पार्टिकल होता है जो मूल कण है, जिससे कि पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई, सभी पदार्थ बने। वो एक गार्ड ईश्वरी कण है, जिसको गार्ड पार्टिकल, ईश्वरी कण, डार्क मैटर कुछ भी कहते हैं, जो अभी तक जाना नहीं जा सका है। ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हमें अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है और इसे अभी तक प्रेक्षणों से बहुत साबित नहीं किया जा सका है। तो अभी तक ये सिद्धांत मान्य है, प्रकाश की गति से प्रोटॉन बीमों को टकराया जाता है। 100 फीट नीचे सुरंग में 27 किलोमीटर लंबी। ये हो गया सर्न का प्रयोग। इसमें हिग्स बोसान या फिर गार्ड पार्टिकल, ये हिग्स नामक एक वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स, और बोसान है सत्येंद्रनाथ बोस। इनके सम्मान में इनका नाम रखा गया गार्ड पार्टिकल का, जो मूल कण है। हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल या ईश्वरी कण, ये सारे इनके नाम हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया गया था। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक थे, भारत के भी वैज्ञानिक थे। तो ये सारा हो गया। उसके बाद आता है ब्रह्मांड से संबंधित और सारे कौन से सिद्धांत हैं। ये परीक्षा में आता है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। एक सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत ये थॉमस गोल्ड और हरमन बाल्डी इनका नाम है। थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी इन्होंने दिया था।
ये बस इन्होंने दिया, ये जानना है, प्रारंभिक परीक्षा में ये ऐसे ही आता है। और बाकी ये सब बिग बैंग। एक और सिद्धांत है दोलन, दोलन सिद्धांत। ये है एलन संडेज का। इनका नाम है एलन संडेज। दोलन सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, साम्यावस्था, दोलन। और है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत दिया है एलन गुथ ने। इनका नाम है एलन गुथ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।